तो सरकार से हम कह रहे हैं कि आप कृषि को, डेयरी को खेती में जोड़ लो। तो उससे जैसा महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है, तो इस सरकार पे भी हम प्रेशर बनाने के लिए आने वाले 24 तारीख को 40-50 हज़ार पशुपालक बुला रहे हैं पूरे प्रदेश से। सारे चेयरमैन आएंगे, बड़े नेता भी आएंगे, इनमें जुड़ जाएगा कृषि। तो पशुओं की बीमारी का मुआवजा मिलेगा, पशु जो है बाढ़ में बह जाते हैं उनका मुआवजा मिलेगा, बिजली गिरने से पशु मरते हैं उनका मुआवजा मिलेगा, और लंपी जैसी बीमारी होगी तो मुआवजा मिलेगा। दूध का भी जो है समर्थन मूल्य भारत सरकार को देना पड़ेगा कृषि की तरह। भारत सरकार भी देगी, राज्य सरकार दे रही। अजमेर सरस डेयरी चेयरमैन रामचंद चौधरी ने बताया कि पशुपालकों के लिए आगामी 24 अगस्त को अजमेर में श्वेत महाकुंभ का किया जा रहा है आयोजन। क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट में। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का बहुत बड़ा महत्व है। कृषि और पशुपालन को भारत की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश में किसानों के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं, परंतु देश का पशुपालक आज भी उपेक्षित नजर आता है। पशुपालकों के जीवन स्तर में बदलाव आए, इसे लेकर ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। आज न तो देश में दूध का समर्थन मूल्य लागू है और न ही पशुपालन को कृषि का दर्जा मिल पाया। पशुपालन को बढ़ावा मिले, पशु व पशुपालकों के जीवन स्तर में बदलाव आए, इसे लेकर अजमेर सरस डेयरी के चेयरमैन रामचंद चौधरी की पहल पर अजमेर में श्वेत महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से पशुपालक, डेयरी के चेयरमैन सहित नेतागण भाग लेंगे। कार्यक्रम को लेकर आवाज राशन की ने डेयरी अध्यक्ष रामचंद चौधरी से चर्चा की। दूध वालों की आवाज़ को बुलंद किया सरकार के सामने। और एक बार 1988 में भयंकर अकाल पड़ा, दूध के भाव कम थे, तो हमने जो है पूरे स्टेट में दूध के जो है आंदोलन कर दिया, दूध बंद करने का घोषणा कर दी। और जयपुर में जो आरसीडी के बाहर 6 दिन तक मैंने आमरण अनशन किया, दूध के भाव बढ़ाने के लिए, अकाल का चारा और बांटा शुरू करने के लिए। 1988 में सोनिया जी, राजीव जी यहाँ आए अजमेर जिले में अकाल का जायजा लेने, तो मसूदा में पहुँचे। और मसूदा समिति का उद्घाटन के बाद में जोशी जी ने मुझे गाड़ी से जयपुर से बुलाया और राजीव जी के सामने मुझे खड़ा कर दिया। कहा, ये शैतान बच्चा मान नहीं रहा है, इसको आप समझाओ। तो उन्होंने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, साहब पशुपालकों के लिए 5 लाख पशुपालकों को आधी छूट पे बाटा मिलना चाहिए और आधी छूट पे चारा मिलना चाहिए। उनका बस। तो उन्होंने नीचे उतर के गाड़ी से माइक लिया, 2-4 हज़ार पशुपालक थे, वहीं घोषणा कर दी। वही हमारी सबसे बड़ी शुरुआत थी। और उन्होंने जो है 7 दिन के अंदर यूपी, हरियाणा और पंजाब के गन्ने कटवाए गवर्नमेंट से, खरीदे, रेलों की रेक भरी, और राजस्थान के हर रेलवे स्टेशन पे जहाँ अकाल था वो गन्ने के रेक पहुँच के रेल में। और गन्ना जो है किसानों को नॉमिनल, मतलब किराया दाम पर गन्ना बांटा चारे की जगह, वो दिन आज भी याद आता है। दूसरा, उन्होंने पशु आहार के लिए जो है पूरे राज्यों में, जो मैंने बताया उपरोक्त तीनों में से चारों राज्यों में जहाँ सरप्लस पशु आहार था, उसको गवर्नमेंट ने खरीदा और यहाँ आधी रेट पे हमको उपलब्ध कराया। और उन्होंने गेहूँ भी दिए भारत सरकार से, जिससे कि पशु आहार सस्ता बना यहाँ पर। ये इसे देख के मुझे प्रेरणा मिली, जोश आया, हमने मेहनत की। और हमारी धरना प्रदर्शन आंदोलन को देखती हुई कांग्रेस की सरकारों ने हमारी आवाज़ सुनी। 1990 में जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के चुनाव कराए। वो चुनाव कराने से जो है मेरे को अध्यक्ष का, पशुपालकों ने पद भी दिया मुझे अध्यक्ष का। मैंने जो है ऐसे पूरे राजस्थान में चुनाव एक साथ हुए 90 में, और राजस्थान में निर्वाचित बोर्ड आ गई। उस समय एनडीडी भी यहाँ पे विराजमान थी। एनडीडीबी को हटाने के लिए उन्होंने 4-5 साल संघर्ष किया, उसमें हमें सफलता मिली। अशोक जी ने जो है एनडीडीबी का सारा कर्जा उतार कर यहाँ से रवाना किया। 2003 के बाद में हम सब पशुपालकों को जो है आज़ादी मिली। दूध के भाव हमारे संचालक मंडल तय करने लगे, और बाकी जो आपका पशु आहार है सब उस संयंत्र हमारे आरसीडीएफ के अधीन आ गए। सस्ता पशु आहार मिलने लगा, दूध वालों को भाव अच्छा मिलने लगा, धीरे धीरे प्रगति होने लगी। इसी को देखते हुए फिर 1900 हमने धीरे धीरे जो है हमारे दूध की 90 में चेयरमैन बना तो 15,000 लीटर दूध आता था और 15-16 हज़ार ही बिकता था। परंतु आज हम जो है
करीबन 5 लाख लीटर के करीब जो है सर्दियों में दूध आया है और अभी 3 लाख लीटर दूध बिक्री हो रहा है। चौधरी जी, आप डेयरी के अध्यक्ष बने, ऐसा क्या है कि लगातार आप डेयरी के चेयरमैन बनते हैं? आपने अजमेर डेयरी में ऐसा क्या नया नवाचार किया कि पशुपालक आपको छोड़ते नहीं है कि हमें तो केवल रामचंद्र चौधरी ही चाहिए? मैंने 1974 से आज तक ईमानदारी और पारदर्शिता से काम किया डेयरी क्षेत्र में। पशुपालकों को मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत, त्याग, तपस्या जो भी मैंने की है इसके लिए पशुपालकों के लिए जो मेहनत की उससे पशुपालक बहुत प्रभावित है। मैंने कहा ना पहले शुरू में 90 में जब मैं चेयरमैन बना तो 1.5 लीटर दूध औसत गाय का हो रहा था पूरे ज़िले में, भैंस का 2.5 लीटर के करीब हो रहा था। आज मेहनत करके मैंने जो इतने सालों के बीच बाद में मैंने जो है गाय का दूध औसत ज़िले में 5 से 6 लीटर हो रहा है, भैंस का दूध जो है औसत 6 से 7 लीटर है। तो ये नस्ल सुधार का कार्यक्रम किया ज़िले में और भाव उनको समय समय पर हिंदुस्तान में अच्छे भाव दिए, जिससे पशुपालक मेरे को बहुत मतलब उनकी मेहरबानी रही, कृपा रही। मैं चाहते हुए भी डेयरी को नहीं छोड़ पाया क्योंकि उन्होंने निर्विरोध बार बार मुझे 6 बार चेयरमैन बनाया और उनका ये प्यार और स्नेह मुझे आज भी याद रहता है। उसी को देखते हुए मैंने जो 2016 में एनसीडीसी से लोन लेके जब राज्य सरकार ने मना कर दिया लोन देने के लिए, आरसीडीएफ ने मना कर दिया, तो भारत सरकार से मैं जो 250 करोड़ का लोन लाया और अजमेर डेयरी का 350 करोड़ का 250 से 350 करोड़ का प्लांट बना। उसका सारा मतलब व्यवस्था मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। किसानों के भी आज 1.5 करोड़ का सहयोग है उस 350 में और भारत सरकार ने दिया 164 करोड़ का नगद लोन और 80 करोड़ हमने ब्याज समेत चुका दिया। चौधरी जी, पशुपालकों का सहयोग और आपकी सोच ने आज अजमेर जो सरस डेयरी है उसको एक नए मुकाम पर ला दिया है। आपने अभी एक बात कही थी भाव की। पशुपालक अपना दूध डेयरी में देता है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि दूध का जो भाव है गांव में अलग होता है, शहर में अलग होता है। अन्य अलग अलग जो राज्य हैं, चाहे देश के अन्य राज्य हो या कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट डेयरी हो या गवर्नमेंट डेयरी हो, सबके भावों में जो दूध का भाव होता है वो अलग अलग है। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि भारत सरकार अभी डेयरी को जो है सौतेली समझते हैं, माँ की बेटी, क्योंकि मतलब खेती में तो उन्होंने फसल खराब होगी बरसात से तो मुआवजा देंगे, अकाल से खराब होगी फसल तो मुआवजा देंगे, बीमारी से फसल खराब हुई तो मुआवजा देंगे। दूसरा वो जो है फ्लड आएगा, फसलें बर्बाद हो जाएगी तो उसका मुआवजा देंगे और किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने खेती में चालू कर रखा 4 रुपये वो जो है इंटरेस्ट पर। और दूसरा उन्होंने जो है प्राकृतिक आपदा में जो है सारी सुविधाएं उनको दे रखी हैं। फिर भारत सरकार कृषि जिन्स को खरीदने के लिए चाहे गेहूँ हो, जौ हो, चना हो, बाजरा हो, कपास, उसको खरीदने के लिए वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। दूध उत्पादकों को पूरे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई नहीं देता है। अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने 2 रुपये मतलब जो है अपनी तरफ से पशुपालकों को 2 रुपये लीटर का अनुदान राशि दी, फिर बाद में उन्होंने 5 रुपये किए। इस सरकार ने भी उसकी पालना तो की, फॉलो तो किया, परंतु अब इस सरकार से 7 महीने के जो है करीबन पूरे राजस्थान के 320 करोड़ रुपए बाकी, 5 रुपये पूरे राजस्थान की दूध डेयरियों के जो पाउडर गाँव में 14 महीने से बाकी, 5 रुपये 7 महीने से बाकी। तो इससे क्या हुआ कि सरकार की बेरुखी से मतलब जो है भारत में, हिंदुस्तान में राजस्थान फर्स्ट नंबर था दूध प्रोडक्शन में, अब जो सेकंड आ गया। यही रफ्तार रही तो मध्य प्रदेश वो मामूली अंतर से वो थर्ड है, वो राजस्थान को थर्ड भी कर सकता है। तो सरकार से हम कह रहे हैं कि आप कृषि को, डेयरी को खेती में जोड़ लो। तो उससे जैसा महाराष्ट्र सरकार ने कर दिया है, तो इस सरकार पे भी हम प्रेशर बनाने के लिए आने वाले 24 तारीख को 40-50 हज़ार पशुपालक बुला रहे हैं पूरे प्रदेश से। सारे चेयरमैन आएंगे, बड़े नेता भी आएंगे, कांग्रेस के बड़े नेता सबको बुलाया हमने, डोटासरा जी रंधावा जी और आपके जो है चूली साहब अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी और ऑल इंडिया की अध्यक्ष वो अलका लांबा भी आ रही, सारिका जो है अपने स्टेट की प्रेसिडेंट भी आ रही है। तो इनका बड़ा सम्मेलन वहाँ कर रहे हैं। यदि ये खेती में जुड़ जाएगा कृषि, तो पशुओं की बीमारी का मुआवजा मिलेगा,
पशु जो है बाढ़ में बह जाते हैं उनका मुआवजा मिलेगा, बिजली गिरने से पशु मरते हैं उनका मुआवजा मिलेगा, और लंपी जैसी बीमारी होगी तो मुआवजा मिलेगा। दूध का भी जो है समर्थन मूल्य भारत सरकार को देना पड़ेगा कृषि की तरह। भारत सरकार भी देगी, राज्य सरकार दे रही, भारत सरकार देगी पूरे देश में। तो दूध का मूल्य जो है पूरे देश में एक होने की संभावना है। और दूसरा क्या होगा कि खेती में आने से पशुपालन और इनमें जो है आपस में सामंजस्य बैठेगा। 4% में पशुपालक क्रेडिट कार्ड, 4% में लोन मिलेगा, तो सारी सुविधाएं इसमें मिल जाए। इसलिए हमारा आने वाले समय में सरकार से जो है 24 तारीख को यही प्रयास होगा ज़बरदस्त। पूरे राजस्थान के सारे चेयरमैन आ रहे हैं और उसमें रामलाल जी जाट आ रहे हैं, रघु शर्मा जी आ रहे हैं, कांग्रेस के जितने हारे जितने एमएलए जिले के सब रहेंगे। इसके अलावा जो है बाबूलाल जी नागर पूर्व डेयरी मंत्री थे, वो भी आएंगे। रामलाल जी पूर्व चेयरमैन रहे हैं डेयरी के, और राजस्थान में डेयरियों के चेयरमैन वर्तमान भूतपूर्व समस्त आएंगे। आवाज़ को इतनी बुलंद करेंगे कि पशुपालक की आवाज़ राजस्थान सरकार ध्यान से सुने। अभी अमित शाह जी जयपुर आए थे, पशुपालकों को और उनको बुलाया था, सहकारी जगत वालों को। लोग समझे कि वहाँ जाएंगे तो कोऑपरेटिव बैंक को बहुत बड़ा मतलब ग्रांट देंगे, हमारा दिवाला उतर जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक आज भी दिवाले हो रखे हैं। इसी प्रकार डेयरियों में पशुपालक गए कि हमारे 7 महीने का बकाया है, और अमित शाह जी जब बटन दबाएंगे तो हम घर आएंगे जब तक शाम को पैसे मिल जाएंगे। कुछ नहीं मिला। इन्होंने मात्र 1400 पशुपालकों को पशु खरीदने के लिए लोन दिया, तो किसी को 16,000 मिला, किसी को 7,000 मिला, किसी को 36,000 मिला। 1400 पशुपालकों को टोटल 12 लाख। चौधरी जी ये जो मांगे हैं कि दूध का जो समर्थन मूल्य पशुपालकों को मिले, दूध संबल योजना का जो 5 रुपए का जो अनुदान है वो समय पर मिले, मिड डे मील का जो पाउडर है जो आप स्कूलों में दे रहे हैं उसका भी भुगतान समय पर मिले, और कृषि की तरह डेयरी को भी इस सेक्टर में जोड़ा जाए। क्या आप मानते हैं कि पशुपालकों के लिए अगर ये निर्णय कर लिए जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था पे कुछ असर पड़ेगा और पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार होगा? आज भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में दूध के क्षेत्र में हर वर्ष 6.5% ग्रोथ आ रही है, और खेती में 2 से 3% ही आ रही है। यदि ग्रामीण भारत में, ग्रामीण क्षेत्र में यदि पशुपालन नहीं हो तो आज ये जो खुशहाली आई है वो खत्म हो जाए। आज ये पशुपालन ही है जो ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों के और उनके बच्चों के चेहरे पर रौनक है। कुछ लोग ये राजनीति कर रहे हैं कि ये आंदोलन केवल और केवल कांग्रेस का आंदोलन है या किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन है, जबकि आप बात कर रहे हैं पशुपालकों की, तो क्या अंतर है? देखो, बीजेपी ने तो प्रयास कर लिया जयपुर में सहकारिता का आंदोलन सम्मेलन करने का, अमित शाह जी आगे। तो हम जो है सहकारिता के क्षेत्र में श्वेत क्रांति में जो है पूरे, ये आवाज किसकी है? ये आवाज़ मेरी है। मैंने पशुपालकों की आवाज़ है पूरे देश के पशुपालक जो है आज पूरे चाहते हैं प्रदेश के कि किसे उन्होंने इतना मुझे दबाव डाला 2 महीने से कि आप आंदोलन खड़ा करिए, नहीं तो पशुपालकों की हालत ख़राब हो जाएगी। राजस्थान तीसरे नंबर पर आ जाएगा देश में, तो हम उसको दूसरे नंबर पर नहीं, फर्स्ट पे वापस लाना चाहते हैं। देखिए, हम राजस्थान को पहले नंबर पर लाना चाहते हैं। ये जो आवाज़ है जो रामचंद्र चौधरी ने उठाई है, ये आवाज़ उनकी नहीं, पशुपालकों की आवाज़ है जो पशुपालकों के हित के लिए रामचंद्र चौधरी ने उठाई है। इनका मानना है कि अगर डेयरी व्यवसाय को कृषि की तरह समावेश किया जाए तो निश्चित रूप पर जो भारत की आर्थिक प्रगति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही जो पशुपालकों का जीवन स्तर है वह भी सुधरेगा और भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी होगी। रामचंद्र चौधरी लगातार पशुपालकों की मांग को बेबाक तरीके से, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, पशुपालकों की आवाज उठाते आए हैं, और यही कारण है कि आगामी 24 अगस्त के दिन अजमेर में एक श्वेत महाकुंभ का आयोजन ये कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के अलग अलग जिलों से जो डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, पशुपालक हैं, और इनके डेयरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आएंगे, विचार विमर्श करेंगे और पशुपालकों के हित के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या मांगे पशुपालकों के लिए हो सकती है, उसका एक प्रारूप तैयार कर सरकार
आपको बताएंगे कि पशुपालकों के हित में अगर ये कदम उठाया जाए तो भारत की जो गति है अर्थव्यवस्था की वह रफ्तार पकड़ेगी। मैं अजमेर से विजय पाराशर।